भैया आप चाहते ही हो तो वन नेशन वन एजुकेशन लागू करो ना। आप चाहते हो तो वन नेशन वन हेल्थ लागू करो ना। आप चाहते हो तो वन नेशन वन रेट लागू करो ना। महंगाई मिला मोदी जी के नाम पे, मोदी जी के नाम पे बेरोजगारी मिली, मोदी जी के नाम पे महंगाई मिली, मोदी जी के नाम पे अब जानते क्या मिला? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। सारे संघी भाजपा का बड़ा बड़ा नेता है, उसके घर में दामाद कौन है? किलोमीटर तक जो कलाई नहीं बांधता है ना, जो बांधता है वो असली हिंदू नहीं है, और जो कुछ नहीं बांधता है, टीका नहीं करता, वो असली हिंदू है इस देश का, मूल निवासी इस देश का। वो तो दिखावटी है। आप लोग तथाकथित हिंदू कौन? आप लोग कैसे करें? हम लोग दलित आदिवासी हैं। हिंदुत्व की छवि कहीं से दिखती ही नहीं दिखती है। टीका करें, माला पहने, राम राम जपें, मंदिर में घंटा बजाएं, यही करवा करके तो दलित शोषित वंचितों के बाल बच्चा को अनपढ़ बना दिया आप लोगों ने। आप नहीं चाहते, आप लगता है गोदी मीडिया है, मोदी का मीडिया है, आप चिराग का मीडिया। तो अगर सही चीज बोलिए तो आप गोदी मोदी साहब, आप नहीं चाहते हैं कि देश का गरीब शोषित वंचितों का बेटा ज्यादा से ज्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने। 100 के पार है पेट्रोल डीजल। 200 रुपए गैस भी तो सस्ता किया गया सर। नहीं, कुछ उपलब्धियों को भी तो लेकर मोदी मीडिया नहीं मानेंगे। ये चुनावी प्रोपगंडा है। ये 2024 का चुनाव जीतना है, इसलिए 200 रुपया का शगुफा फेंका गया है कि उसमें तुम लोग देश का 135 करोड़ आवाम फंस जाओ और कुर्सी फिर से मिल जाए तो आप फिर से मेरा इंटरव्यू लीजिएगा 2024 के बाद, और इस बिंदु पे जरूर लीजिएगा। 2024 के लोकसभा जीतने के बाद मोदी गैस का रेट हो जाएगा 1500 के पार, और खुद चिराग पासवान आ रहे हैं जमुई छोड़ करके हाजीपुर मुझे हराने के लिए। जो राजकुमार पासवान 14 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए, 19 में निर्दलीय लड़े, तीसरा स्थान रहा। तो सुन लीजिए, इस बार चौथा रहेगा। सुनिए, क्या चौथा रहेगा? आप बोलने के लिए तो बोल दीजिए 12 रहेगा। हम नंबर 1 रहेंगे। आई चाचा भतीजा शाही परिवार पार्टी के नरेटिव पे चढ़ेंगे। अच्छा, अगर सांसद बन जाते हैं गलती से, अगर बन जाते अरे सर, गलती से कोई बनता है? मजाक कर रहे हैं क्या? अगर आप पब्लिक के वोट से अगर आ जाते हैं, पब्लिक वोट, संसद अगर अच्छा, गलती संसद कमी देखते हैं अपने क्षेत्र के मोदी लिए। मीडिया, आप ये बताइए, जी। पिछले बार क्या हमको वहां की जनता ने 40,000 वोट दिया, तीसरा स्थान दिया लोकसभा में, वो गलती से मिला क्या? अगर इंडिया के लोग पिछले बार की ताकत को और इस बार की मेहनत, 5 साल की मेहनत और इस बार की ताकत को अगर समझते हैं, टिकट देते हैं, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण JP साहब ने पीठ ठोक करके रामविलास जी को भेजा था हाजीपुर कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी रामविलास है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किया था। उस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को नीतीश कुमार जी चाहे महागठबंधन के लोग ये कहा कि अगर मोदी के पास चिराग है तो मेरे पास राजकुमार है। इंडिया वाले टिकट देंगे आपको? टिकट नहीं भैया, मेरी पार्टी है। गठबंधन में लेंगे तो 40 सीट पे उनको 2.5 से 3% के वोट का फायदा होगा। पासवानों को नहीं देंगे तो नुकसान होगा उनको। हम तो लड़ रहे हैं, यानी थर्ड फ्रंट बनाएंगे आप लोग अगर टिकट नहीं मिलता है। सुन लीजिए, वहां जो आप कर रहे हैं ना, तो पीठ अगर थपथपा के दिए तो रामविलास जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। देखिए, देश में वैसे तो कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, मगर अभी बीजेपी सबसे ज़्यादा फोकस वन नेशन वन इलेक्शन को कर रही है। वो चाहते हैं, बीजेपी सरकार चाहती है कि पूरे देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, ताकि इलेक्शन जो बार बार इलेक्शन होते हैं, खासकर जो पार्लियामेंट के, असेंबली के, विधानसभा के, वो सारे इलेक्शन एक साथ करवाने की तैयारी है। बीजेपी चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो, और इसके लिए एक टीम भी बना दिया गया है, टीम गठित भी कर दिया गया है। उसके अध्यक्ष भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद को बना दिया गया। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, देश में जो जुमलेबाजों की सरकार है और 14 की जुमला, 19 की जुमला को देखें तो अगर देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी अब देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि अब जुमला से काम नहीं चलना होगा, कुछ और बहुत बड़ा जुमला फेंकना पड़ेगा 24 जीतना है तो उसमें से एक वन नेशन वन इलेक्शन का जुमला फिर से फेंक दिया कि देखो, हम राष्ट्र का पैसा बचाना चाहते हैं, हम एक साथ इलेक्शन चाहते हैं। अरे भैया, आप चाहते ही हो तो वन नेशन वन एजुकेशन लागू करो ना। आप चाहते हो तो वन नेशन वन हेल्थ लागू करो ना। आप चाहते हो तो वन नेशन वन रेट लागू करो ना। आप बिजली दर दिल्ली में कुछ और, गुजरात में कुछ और, उत्तर प्रदेश में कुछ और, बिहार में कुछ और, तो ये कौन सा आप तमाशा कर रहे हैं? तो ये बौखलाहट है,
चुनावी प्रोपगंडा है, एजेंडा है, लॉलीपॉप है ये। आप नहीं चाहते हैं कि देश के लोगों का पैसा बचे, 5 साल में एक ही बार सारा इलेक्शन हो जाए? इसके बिल्कुल मैं चाहता हूं। लोकसभा एक ही बार ना होता है इलेक्शन, 5 साल बाद। पूरे जो 543 सीटें हैं, और अब नई वाली हाउस जो है ना, वहां शायद कितना है, 1100 कुछ, 900 कुछ, 900 कुछ और भी जोड़ करके 1100 कुछ होगा। तो उसकी ये भूख है कि हम तीसरी बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एटलीस्ट कम से कम नए सदन के अनुसार हम इलेक्शन करा दें। तो ये भूख है। हम तो स्वागत कर रहे हैं कि देश का पैसा बचे। देश का पैसा जो बचेगा गरीब तक जाएगा, लेकिन जाने कहाँ दे रहे हैं? ये अंबानी अडानी वाले प्रधानमंत्री महोदय, ये अंबानी अडानी को पैसा भरने में लगे हुए हैं। आम जन को कहाँ मिल रहा? आम जन को सड़ा हुआ 5 किलो अनाज, उससे ज्यादा तो कुछ मिल नहीं रहा है। और मिल रहा हो तो बता दीजिए आप। खड़ा हुआ तो बढ़िया अनाज खा रहा है क्या? बढ़िया अनाज मिल रहा है। बीजेपी के लोग बोल रहे हैं हम लोग भी उस अनाज को खाते हैं। अरे साहब, बहुत सारे डीलर पे बीजेपी के लोग वो खाते हैं। हाँ, बीजेपी की कई नेताओं से जब मैंने पूछा तो बोले कि हम लोग भी खाते हैं। बीजेपी के बहुत सारे नेता लोग दिल्ली जाकर के होटल ली मेरेडियन, संग्रीला, जनपद, सम्राट होटल, कौन कौन सब में जाते हैं ये लोग, समझे? झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मतलब ही होता है बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी। तो ये पार्टी के नेता तो कहने का मतलब नहीं जाए, आप नहीं जाते हैं होटलों में, रेस्टोरेंट में आप नहीं जाते हैं, पर्सनली लाइफ है, जा सकते हैं। तो गरीब के यहाँ जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं ना, वो बना हुआ एक बार खाना हड़िया से निकलवा करके, तावा पर से रोटी निकलवा करके खा करके देखे, तब समझ में आएगा। कोरोना काल से लेकर अब तक जो मोदी का जो अभियान है, कोई भी गरीब भूखा ना सो, ये कोरोना काल तक के लिए सीमित था, मगर अभी तक जारी है। आंकड़े हैं, उस मोदी के पास आंकड़ा है जो बोलता है। मैं इस तरह से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि दर्द है उन गरीबों के लिए, वो गरीब शोषित वंचितों के लिए। साहब, कोरोना में जो हुआ वो देश देखा। मोदी साहब ने कहा, भाइयों बहनों, हर एक गरीब के घर में चप्पल होगा। चप्पलें छीन लिया। कोई मुंबई से पैदल आ रहा है, पूरा पैर खूने खून हो जा रहा है। कोई गुजरात से पैदल आ रहा है, पूरा पैर खूने खून हो जा रहा है, रास्ते में मर जा रहा है। ट्रेन हादसा हो जा रही है कोरोना में, बस उलट जा रहा है, लोग मर गए। साहब, क्या मिल रहा है? देश को कुछ मिला? महंगाई मिला। जानते क्या? महंगाई मिला मोदी जी के नाम पे। मोदी जी के नाम पे बेरोजगारी मिली, मोदी जी के नाम पे महंगाई मिली, मोदी जी के नाम पे अब जानते क्या मिला? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। सारे संघी भाजपा का बड़ा बड़ा नेता है, उसके घर में दामाद कौन है? मुस्लिम दामाद है, जो भगवान श्री राम का पूजा करता है, अपने घर का दामाद बनाते हैं लोग राम को कह करके। उस जगह पे कहना क्या चाहते कि मतलब आपसी भाईचारे की, आपसी मोहब्बत ना करे, हिंदू जरूरी नहीं में वो ठीक, घर में वो ठीक, और देश में हिंदू मुस्लिम की लड़ाई। सुन लीजिए, देश में जय श्री राम कह करके मत डरवाइए। हम लोग सीताराम बोलने वाले लोग हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, हम बहुजन के लोग हैं, हम लोग दलित हैं। वो नकली हिंदू नहीं, हम लोग को कहना पड़ता है। नकली हिंदू कौन है? कौन है नकली? जो हिंदुत्व चला रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे, वो लोग नकली हिंदू हैं। वो देश के हैं भी क्या भारतवर्ष के? वो तो आर्य से आए हुए लोग हैं। असली देश का मूल निवासी और हम ही लोग हैं। आप असल हिंदू? हाँ, असल हिंदू, असल हिंदू, कट्टर हिंदू। जी हाँ, हम लोग। आप टीका और हाथ में वो पहनते हैं, जैसे कि सही पकड़ा, चिराग पासवान पहनते, देखें आप? सही पकड़ा, वो हिंदुत्व की। सही पकड़ा। जो हाथ में, ये जो हाथ है ना, 1 किलोमीटर तक जो कलाई नहीं बांधता है ना, जो बांधता है वो असली हिंदू नहीं है। और जो कुछ नहीं बांधता है, टीका नहीं करता, वो असली हिंदू है इस देश का, मूल निवासी इस देश का। वो तो दिखावटी है। आप लोग तथाकथित हिंदू। कौन? आप लोग कैसे करें? हम लोग दलित आदिवासी हैं। हिंदुत्व की छवि कहीं से दिखती ही नहीं दिखती है। टीका करें, माला पहने, राम राम जपें, मंदिर में घंटा बजाएं, यही करवा करके तो दलित शोषित वंचितों के बाल बच्चा को अनपढ़ बना दिया आप लोगों ने। आप नहीं चाहते, आप लगता है गोदी मीडिया है, मोदी का मीडिया है, आप चिराग का मीडिया। मतलब अगर सही चीज बोलिए तो आप गोदी मोदी। साहब, आप नहीं चाहते कि देश का गरीब शोषित वंचितों का बेटा ज्यादा से ज्यादा IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने, हर एक सरकारी पदों पे बैठे। हम बाबा साहब। कौन मना कर दिया? आप लोग मना करते हैं, ये दिखा दिखा करके, समझे? तो सरकार को ना चाहिए इस पे काम करे। दलितों वंचितों की बात करती है तो अभी ना बोले कि काम कर रही है, 5 किलो अनाज बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास दे रहा है। साहब, वो ये लोग देने वाला है। ये लोग तो शरीर से खून निकालने वाली सरकार है। खून निकालने? जी हाँ, सिरिंज लगा के खून निकालेगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। 100 के पार है पेट्रोल डीजल। 200 रुपए गैस भी तो सस्ता किया गया सर।
नहीं, कुछ उपलब्धियों को भी तो लेकर मोदी मीडिया नहीं मानेंगे। सुनिए, ये चुनावी प्रोपगंडा है। ये 2024 का चुनाव जीतना है, इसलिए 200 रुपया का शगुफा फेंका गया है कि उसमें तुम लोग देश का 135 करोड़ आवाम फंस जाओ और कुर्सी फिर से मिल जाए तो आप फिर से मेरा इंटरव्यू लीजिएगा 2024 के बाद, और इस बिंदु पे जरूर लीजिएगा। 2024 के लोकसभा जीतने के बाद मोदी गैस का रेट हो जाएगा 1500 के पार या 2000 रुपये की पार। नहीं हो गया तो आप बता दीजिएगा। आप भी अपने संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी रह चुके हैं, इस बार फिर सुनने में आ रहा है कि फिर से आप कोशिश करेंगे। में क्या आ रहा है भाई, हम तो लड़ रहे हैं, औरों का पता नहीं। इस गरीब दलित का दुसाध के बेटा को हराने के लिए जानते हैं कौन कौन लोग हैं? पूरा टिक पाएंगे आप? अरे साहब, पूरा का पूरा शाही पासवान परिवार पार्टी है। एक ओर से न लड़ता है, वहां लड़ने के लिए कौन कौन तैयार है पता है? सुन लीजिए, चाचा पशुपति कुमार पारस, ये रीना आंटी चिराग भाई की मम्मी, और ये उनका भतीजा, और एगो औरों है दीदी, कोई आशा दीदी, चिराग भाई की बहन, और खुद चिराग पासवान आ रहे हैं जमुई छोड़ करके हाजीपुर मुझे हराने के लिए। जो राजकुमार पासवान 14 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा और हार गए, 19 में निर्दलीय लड़े, तीसरा स्थान रहा। तो सुन लीजिए, इस बार चौथा रहेगा। सुनिए, क्या चौथा रहेगा? आप बोलने के लिए तो बोल दीजिए 12 रहेगा। हम नंबर 1 रहेंगे। आई चाचा भतीजा शाही परिवार पार्टी के नरेटिव पे चढ़ेंगे। अच्छा, अगर सांसद बन जाते हैं गलती से, अगर बन जाते अरे सर, गलती से कोई बनता है? मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ? अगर आप पब्लिक के वोट से अगर आ जाते हैं, पब्लिक वोट, संसद अगर जाते हैं तो क्या कमी देखते हैं अपने क्षेत्र की? मोदी मीडिया आप ये बताइए, जी। पिछले बार क्या हमको वहाँ की जनता ने 40,000 वोट दिया, तीसरा स्थान दिया लोकसभा में, वो गलती से मिला क्या? इस बार लगता है कि पहला पोजीशन आएगा। 1100% कहता हूँ ये बड़े बड़े दिग्गजों के आगे पूरा परिवार एक तरफ, अकेला आप। अरे सर, रामविलास पासवान जी से बड़ा कोई दिग्गज था? पशुपति कुमार पारस बिहार में पशुपालन मंत्री थे, उनके प्रचार के लिए कौन कौन आए थे? नरेंद्र मोदी, गिरिराज सिंह, समझे, राजनाथ सिंह, ये चिराग भाई खुद स्टार, और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उस समय जीवित थे, वो प्रचार कर रहे थे मेरे खिलाफ। आपके प्रचार के लिए कौन जाएंगे? इंडिया के लोग। सुनिए, अकेले हम रिक्शा चलाए थे, उसमें निर्दलीय तीसरा स्थान मिला। तो अगर इंडिया के लोग पिछले बार की ताकत को और इस बार की मेहनत, 5 साल की मेहनत और इस बार की ताकत को अगर समझते हैं, टिकट देते हैं, जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जेपी साहब ने पीठ ठोक करके रामविलास जी को भेजा था हाजीपुर कि अगर इंदिरा के पास राम है तो मेरे पास भी रामविलास है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड किया था। उस गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड को नीतीश कुमार जी, चाहे महागठबंधन के लोग, ये कहा कि अगर मोदी के पास चिराग है तो मेरे पास राजकुमार है। इंडिया वाले टिकट देंगे आपको? टिकट भैया मेरी पार्टी है, गठबंधन में लेंगे तो 40 सीट पे उनको 2.5 से 3% के वोट का फायदा होगा। पासवानों को नहीं देंगे तो नुकसान होगा उनको। हम तो लड़ रहे हैं, यानी थर्ड फ्रंट बनाएंगे आप लोग अगर टिकट नहीं मिलता है तो। सुन लीजिए, वहां जो आप कर रहे हैं ना, तो पीठ अगर थपथपा के दिए तो रामविलास जी का गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम। तोड़ देंगे, नहीं कायम होगा। चलिए, हमारे साथ में देखिए राजकुमार पासवान है, जिन्होंने बोला कि अगर इंडिया सपोर्ट करती है, अगर टिकट देती है, तो रामविलास पासवान, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था इलेक्शन में, सबसे ज़्यादा वोट लाने वाले प्रत्याशी थे और सांसद के रूप में जाने जाते हैं, उनका भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। बाकी 1 नेशन 1 इलेक्शन पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।